Hello everyone, welcome to my YouTube channel Shahid Ali English Speaking Classes। इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस का ये दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो में हम अल्फ़ाबेट्स, वर्ड्स, सेंटेंस और काइंड्स ऑफ सेंटेंस पर डिटेल में बात कर चुके हैं। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो आप उसे ज़रूर देखें, क्योंकि हम इस वीडियो में स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस पर बात करेंगे और जानेंगे कि इस सेंटेंस बनता कैसे है और एक सेंटेंस बनने के लिए किन चीज़ों का होना ज़रूरी है और सेंटेंस में उन चीज़ों का कहाँ होना ज़रूरी है। बिगिनर के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग वीडियो है। अगर आपने स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस को अच्छी तरह समझ लिया तो आपके लिए इंग्लिश सीखना बहुत आसान हो जाएगा और इंग्लिश बोलने में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। तो इसलिए इस वीडियो को आप आखिर तक देखिएगा और इसे अच्छी तरह समझने की कोशिश करिएगा। इससे पहले कि हम टॉपिक पर बात करें, मेरे इस चैनल को आप लाइक करें और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि मेरे आने वाली वीडियोस के बारे में आपको अपडेट मिलता रहे। तो आइए अब टॉपिक पर बात करते हैं और जानते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस होता क्या है। हम जो कुछ भी बोलते हैं, हमारे बोलने का एक तरीक़ा, अंदाज़ और स्टाइल होता है। उसी तरीक़ा, अंदाज़ और स्टाइल को स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस कहा जाता है, क्योंकि हम जो कुछ भी बोलते हैं वो सेंटेंस होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये कई सेंटेंसेस है। उसने मुझे बुलाया, तुमने मुझसे बात की, मैंने उसे पढ़ाया, हम लोगों ने उसे देखा। ये कई सेंटेंसेस है। अब हम इन सेंटेंसेस का एनालिसिस करते हैं और देखते हैं कि सेंटेंस बनता कैसे है और सेंटेंस बनने के लिए किन चीज़ों का होना ज़रूरी है। तो फर्स्ट सेंटेंस देखिए, उसने मुझे बुलाया। तो पहले सेंटेंस में देखिए क्या काम हो रहा है, बुलाने का काम हो रहा है। उसने मुझे बुलाया, अगर बुलाएगा नहीं कोई तो मैं जाऊंगा नहीं जाऊंगा। तो बुलाना क्या हो गया, एक काम हो गया। तो काम को इंग्लिश में क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं। काम को इंग्लिश में क्या कहते हैं, वर्ब। उसने मुझे बुलाया, तो बुलाने का काम कौन कर रहा है, काम करने वाला कौन है, उसने। और काम करने वाले को इंग्लिश में क्या कहते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं। किसे बुलाया, मुझे बुलाया। जिसे बुला रहा है वो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अब दूसरा सेंटेंस देखिए, तुमने मुझसे बात की। तुमने मुझसे बात की, तो इसमें काम क्या हो रहा है, बात करना। बात की क्या हो गया, काम हो गया। इंग्लिश में इसे वर्ब कहते हैं। अब बात करने का काम कौन कर रहा है, तुमने। तुमने क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। मुझसे बात की, किससे बात की, मुझसे। तो मुझसे क्या हो गया, मुझसे ऑब्जेक्ट हो गया। अब दूसरा सेंटेंस देखते हैं, मैंने उसे पढ़ाया। तो इसमें क्या काम हो रहा है, पढ़ाने का काम हो रहा है। पढ़ाया क्या हो गया, काम। इसको इंग्लिश में वर्ब कहते हैं। अब पढ़ाने का काम कौन कर रहा है, मैंने। तो मैंने क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। मैंने उसे पढ़ाया, किससे पढ़ाया, उसे। तो उसे क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। अब आखिरी सेंटेंस देखिए, हम लोगों ने उसे देखा। अब इसमें काम क्या हो रहा है, देखने का काम हो रहा है। देखा, वर्ब। अब देखने का काम कौन कर रहा है, हम लोगों ने। ये क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। अब किसे देखने का काम कर रहा है, उसे। इन सेंटेंस को देखने के बाद क्या मालूम होता है
कि सेंटेंस बनने के लिए 3 चीज़ों का होना ज़रूरी है। एक सब्जेक्ट होना ज़रूरी है, दूसरा ऑब्जेक्ट का होना ज़रूरी है, तीसरा वर्ब का होना ज़रूरी है। देखिए सब जितने भी सेंटेंस है इसमें सब में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब है। और दूसरी चीज़ यानी इन सेंटेंस से दूसरी चीज़ क्या मालूम होती है कि इंडियन लैंग्वेजेस में सेंटेंस बनाने का जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगा। इंडियन लैंग्वेजेस क्यों कहते हैं, क्योंकि जिस तरह हिंदी में हम स्ट्रक्चर है उसी तरह उर्दू में भी है। देखिए उसने मुझे बुलाया, तो इसमें भी काम हो रहा, बुलाना क्या काम हो रहा है, बुलाने का काम हो रहा है। बुलाया ये क्या है, वर्ब। अब जो बुलाने का काम कर रहा है कौन, उसने क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। किसे बुला रहा है, मुझे, तो मुझे क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। और दूसरा सेंटेंस देखिए, तुमने मुझसे बात की, तो इसमें क्या काम हो रहा है, बात करना काम हो रहा है, तो बात क्या हो गया, वर्ब हो गया। अब बात करने का काम कौन कर रहा है, तुमने, तो तुमने सब्जेक्ट हो गया। अब किससे बात कर रहा है, मुझसे, तो मुझसे क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो उर्दू हो या हिंदी हो, दोनों का स्ट्रक्चर क्या है, दोनों का स्ट्रक्चर क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगा। इंडियन लैंग्वेजेस में सेंटेंस बनाने का स्ट्रक्चर क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर ऑब्जेक्ट, फिर वर्ब है। तो अब आपका काम क्या है, आपका टास्क क्या है आज का, आप 30 सेंटेंसेस इंडियन लैंग्वेजेस में यानी हिंदी उर्दू जिसमें भी यहाँ पर बोलते हैं उसमें आप 30 सेंटेंस बनाइए और एक एक लाइन छोड़ के बनाएंगे सेंटेंस को, और उसमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन वर्ब है, कौन ऑब्जेक्ट है, कौन सब्जेक्ट है। और उसमें फिर गोला बनाएंगे, सब्जेक्ट में गोला बना के उसमें बताना है कि ये सब्जेक्ट, उसके नीचे लिख देंगे सब्जेक्ट, फिर ऑब्जेक्ट के नीचे गोला, ऑब्जेक्ट के ऊपर गोला लगा के उसके नीचे लिखना ऑब्जेक्ट, फिर वर्ब को गोला लगा के उसके नीचे लिखना है वर्ब। इस तरह आप सेंटेंस बनाइए और इस तरह गोला लगा के आइडेंटिफाई कीजिए। अगर ये आपने ये समझ गया तो अगला जो वीडियो आएगा वो इंग्लिश लैंग्वेज में सेंटेंस बनाने का जो स्ट्रक्चर है हम उसको बताएंगे, तो वो आसान हो जाएगा। और फिर हम उसमें दोनों इंडियन लैंग्वेजेस में और इंग्लिश में सेंटेंस बनाने का जो स्ट्रक्चर है उसको हम कंपैरिजन करेंगे और फिर उसमें और कुछ भी बताएंगे, क्या प्रोनाउन की किस में कितना है वो लिखवाएंगे हम। तो आने वाला जो वीडियो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसको आप ज़रूर कीजिएगा।